बात करते हैं आज के दिन किए जाने वाले उपायों की। अगर आप जीवन में खूब नाम कमाना चाहते हैं तो आज आप केतु के इस मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र है ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह केतवे नमः। आज के दिन ऐसा करने से आप जीवन में खूब नाम कमाएंगे और आपकी एक अलग पहचान बनेगी। अगर आप करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं या करियर में किसी विशेष क्षेत्र में सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज आप सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए। उसके बाद साफ कपड़े पहनकर भगवान शिव के मंदिर जाइए और अपने साथ एक लोटे में जल भरकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल और कुछ पुष्प डालकर मंदिर ले जाइए। मंदिर जाकर सबसे पहले भगवान को प्रणाम करें, फिर गंगा जल और पुष्प मिले हुए जल को शिवलिंग पर धीरे धीरे करके अर्पित करें। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपने करियर में सफलता जरूर मिलेगी। अगर आपके ऊपर घर की अधिक जिम्मेदारी है लेकिन आर्थिक समस्या के कारण आप उन्हें ठीक से पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो आज आप आटे को भूनकर उसमें शक्कर मिलाकर प्रसाद बनाएं और उसमें केले के टुकड़े भी डालें। अब उस प्रसाद को भगवान को अर्पित करें। उसके बाद बाकी प्रसाद को आसपास छोटे बच्चों में बांट दें। अगर घर में आपका भतीजा या भांजा हो तो उसे प्रसाद जरूर खिलाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा और आप अपने घर की जिम्मेदारियों को पूरा करने में सफल होंगे। अगर आप अपनी मनचाही इच्छा पूरी करना चाहते हैं, यानी आपके मन में अगर बहुत दिनों से कोई इच्छा है और आप उसे पूरी करना चाहते हैं तो आज आप स्नान आदि के बाद शिव मंदिर जाइए। वहां जाकर सबसे पहले शिवलिंग पर शुद्ध जल चढ़ाएं, फिर एक कच्चा जटा वाला नारियल लेकर भगवान शिव को अर्पित करें और हाथ जोड़कर भगवान शिव से अपनी मनचाही इच्छा पूरी करने के लिए प्रार्थना करें। आज इस प्रकार भगवान शिव को नारियल अर्पित करने से आपकी मनचाही इच्छा जरूर पूरी होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन साथी आपके हर फैसले में आपके साथ खड़ा रहे तो आज आप केतु के इस मंत्र का 21 बार जप करें। मंत्र है ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह केतवे नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपका जीवन साथी आपके हर फैसले में आपके साथ खड़ा रहेगा। अगर आपकी सेहत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही है तो अपनी अच्छी सेहत के लिए और अपने आप को हृष्ट पुष्ट बनाए रखने के लिए आज आप 2 सफ़ेद चंदन के टुकड़े लीजिए। अब अपने दोनों हाथों से थोड़े से पुष्प रखिए हाथों में और पुष्प के ऊपर उन चंदन के टुकड़ों को रखिए। अब पुष्प सहित उन चंदन के टुकड़ों को शिवलिंग को अर्पित कर दीजिए। आज इस प्रकार भगवान शिव को चंदन अर्पित करने से आपकी सेहत अच्छी रहेगी और आप हृष्ट पुष्ट रहेंगे। देखिए, जब आप दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि शास्त्र के मुताबिक दाहिना हाथ आपका शुद्ध है और बायां हाथ अशुद्ध है, शास्त्र के मुताबिक। लेकिन जब आप शिव से बात करते हैं तो शिव केवल सत्गुण नहीं है, केवल रज नहीं है या तम, वो तम भी है, वो सत भी है, रज भी है और तम भी है, वो पूर्ण है। बगैर सत रज और तम हुए वो पूर्ण नहीं हो सकते। इसलिए प्रभु भोलेनाथ को जब कुछ अर्पित करते हैं तो उसमें दोनों हाथ और जो भी है समूल, हम जैसे भी हैं, जो कुछ भी हैं, सब कुछ अर्पित कर देते हैं। तो इसलिए चित्त बड़ा शुद्ध होना चाहिए, मन में कोई शंका नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में प्यार और शोहरत पाना चाहते हैं तो आज आप मछलियों को 21 गोलियां आटे की 21 गोलियां खिलाइए। आज के दिन ऐसा करने से आपको जीवन में खूब प्यार और शोहरत मिलेगी। अगर आपकी बढ़ती तरक्की को देखकर आपके अपने दोस्त आपसे चिढ़ने लगे हैं या वो लोग आपसे ठीक ढंग से बात नहीं करते और अब आपकी दोस्ती के बीच में कभी कभी अहंकार की भावना भी आ जाती है, तो अपने दोस्तों के साथ रिश्तों को फिर से
ठीक करने के लिए आज आप एक सफ़ेद रंग का कोरा कागज़ और एक चंदन का टुकड़ा लें। अब उस चंदन के टुकड़े को घिसकर एक कटोरी में निकाल लें और उस घिसे हुए चंदन की सहायता से मन में अपनी दोस्ती के रिश्ते को फिर से ठीक करने के लिए प्रार्थना करते हुए उस सफ़ेद कोरे कागज़ पर अपना और अपने दोस्त का नाम लिखें। फिर उस कागज़ को अच्छे से फोल्ड कर लें और शिव मंदिर जाकर भगवान के चरणों में उस कागज़ को रख दें। अगर आपके एक से ज़्यादा मित्र हैं तो हर एक के नाम के साथ अपना नाम लिखकर सबकी अलग अलग पर्ची बनाएं और भगवान के चरणों में चढ़ाएं। आज के दिन ऐसा करने से दोस्तों के साथ आपके रिश्ते फिर से ठीक होंगे और वो लोग आपके कामों में सहयोग भी देंगे। अगर आप किसी विशेष काम में अपना अधिकार जमाना चाहते हैं तो आज आप एक साफ सुथरा केले का पत्ता लीजिए। अब उस पत्ते को पानी से धोकर उस पर सिंदूर से स्वास्तिक बनाइए और पत्ते पर थोड़े से सफ़ेद तिल रखकर उसे मंदिर में चढ़ा दें। आज के दिन ऐसा करने से आप विशेष काम में अपना अधिकार जमाने में सफल होंगे। अगर आप अपनी संतान के साथ रिश्तों में समरसता बनाए रखना चाहते हैं और तकरार की भावना को अपने बीच में नहीं आने देना चाहते हैं तो आज आप सबसे पहले स्नान के बाद विधि पूर्वक भगवान शिव की उपासना करें। फिर छोटे बच्चों में केले के फल का प्रसाद बांटें। कम से कम 11 बच्चों को प्रसाद जरूर बांटें और संभव हो तो प्रसाद अपने बच्चे के हाथों से ही बंटवाएं। आज के दिन ऐसा करने से संतान के साथ आपके रिश्तों में समरसता बनी रहेगी और आप दोनों के बीच कभी तकरार की भावना नहीं आएगी। अगर आपके दाम्पत्य जीवन से खुशियां कहीं गुम हो गई हैं तो उन खुशियों को जीवन में फिर से वापस लाने के लिए आज के दिन रात को सोते समय 2 कपूर की टिकियां और थोड़ी सी रोली लेकर अपने सिरहाने के पास रख लें। अगले दिन सुबह उठकर कपूर की टिकिया को घर के बाहर जला दें और रोली को पूरे घर में बराबरी से छिड़क दें। अगर आप अपने वैवाहिक जीवन में विश्वास कायम करना चाहते हैं तो आज आपको मंदिर में गुड़ से बनी कोई चीज़ दान करनी चाहिए। अगर आप गुड़ से बनी किसी चीज़ का दान न कर पाएँ तो केवल गुड़ का ही दान करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन में विश्वास कायम होगा। अगर आप किसी भी तरह की आँख संबंधी परेशानी से बचे रहना चाहते हैं तो आज आप स्नान आदि के बाद आपको सूर्यदेव को प्रणाम करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आप आँख संबंधी परेशानियों से बचे रहेंगे और अगर आपको पहले से किसी प्रकार की आँख संबंधी परेशानी है तो उससे भी आपको जल्दी ही राहत मिलेगी। तो ये सारी चर्चा थी शुक्ल योग और अश्विनी नक्षत्र के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का पूरा लाभ उठाएंगे।